प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका चतुर्थ श्रेणी का पूरा पेपर है व्याख्या सहित आपको हल करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस पेपर को आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा। परीक्षा से पहले पहले आपको इस पेपर को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, ताकि जैसे आप एग्जाम सेंटर के अंदर घुस जाओ तो आपको डायरेक्ट गोला भरने का काम रही है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपसे सामने है, सर्वाधिक जन संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बेसलपुर बांध है, जवाई बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है या आपका माही बचाव सागर बांध है? सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बिल्कुल सही बता रहे, राणा प्रताप सागर बांध बता रहे। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? राणा रायमल है, राव जोधा, राणा सांगा या आपके बिहारी मल है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका भी चतुर्थ श्रेणी का पेपर है 19 सितंबर को होने वाला है, तो आज के इस पेपर को आपको पूरा का पूरा देखना है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। और जिन विद्यार्थी को 20 और 21 सितंबर का जिनका पेपर है वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे मेरे पास 20 और 21 सितंबर का पेपर आएगा तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आप जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक है राव जोधा था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़ है, तारागढ़ है, झालोर है या आपका कुंभलगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? दोस्तों आप सभी साथियों को आंसर देना है। किरो जी, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। ऑप्शन नंबर डी बता रहे, डी बताना हल्के सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया? 1296 में, 1303 है, 1428 है या 1526 में? चलिए जल्दी से बता दो। बात की जा रही है चित्तौड़ की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था आपके 1303 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। याद रहे 19 सितंबर वाला आपका पूरा का पूरा पेपर चल रहा है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा पेपर हम व्याख्या से हल करने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, तार है, सुसिर है या आपका गन है? चलो जल्दी जल्दी बताओ, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों अलगोजा आपके एक प्रकार से सुसिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुसिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है? सांबर है, भीलवाड़ा, जावर है या आपके खेतड़ी में? बात की जा रही है कि जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही बता रहे गुरुजी, जावर को लिख दो। किसे लिख दो? जावर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों पहले बता रहा हूं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, इस पेपर को आपको पूरा देखना है। और जिन विद्यार्थियों का 20 और 21 सितंबर को जिनका पेपर होने वाला, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे मेरे पास पेपर आएगा तो 20 और 21 सितंबर वाला पेपर मैं आपको यूट्यूब में करवा दूंगा। अलवर जिला आपके सरिस्का अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखाई देते हैं? जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखाई देते? गुलाबी, सफेद, पीला या आपका नीला? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता देंगे।
कह रहे जी जोधपुर में आपको नीला कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है? नीला कलर आपको दिखाई देता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान के कौन से जनजाति योद्धा और परमवीर धुरंधर थी? ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान के कौन से जनजाति योद्धा और परमवीर धुरंधर थी? धान का, भील, ग्रासिया या आपके सेरिया? कौन सी जनजाति थी? कि गुरु जी आप भील जनजाति को लिख दो। कैसे लिख दो? भील जनजाति को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, एक थंब महल कहाँ स्थित है? एक थंब महल कहाँ पे स्थित है? जोधपुर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है या आपका कोटा? जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब लेना है। यह काम आपको सबसे पहले करना है। केरू जी एक थंब महल आपके डूंगरपुर में, इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से बताना लड़का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, गडीसर सरोवर है कहाँ स्थित है? गडीसर सरोवर है कहाँ स्थित है? उदयपुर है, माउंट आबू, जैसलमेर है या आपका बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। गडीसर सरोवर है कहाँ स्थित है दोस्तों? केरू जी जैसलमेर को लिख दो। दोस्तों याद रहे, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो ना, इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर आपका हूबहू छपने वाला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सुशिर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण है शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है? सुशिर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण है शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है? रावण हत्था, बभंग, शहनाई या आपका जंतर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है और बिल्कुल से बता रहे। शहनाई बता रहे। शहनाई का आकार कैसा होता? तो चिलम के समान शहनाई का आकार होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बडार क्या है? प्रश्न आपसे क्या पूछा? बडार क्या है? एक मृत्यु भोज के प्रथा है, शेष का आभूषण है, विशेष राजस्थानी व्यंजन है या विवाह के अवसर का प्रतिभोज है? बात की जा रही है बडार की, तो बडार आपका विवाह का अवसर का प्रतिभोज है। ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, खेल का सर्वाधिक सामान है कहाँ पर बनता है? खेल का सर्वाधिक सामान है कहाँ पे बनता है? श्री गंगानगर है, चूरू, हनुमानगढ़ है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल अंदर सभी के कमेंट आ रहा गुरुजी हनुमानगढ़ को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते? सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते? रामदेव जी, पाबू जी, हरबू जी या आपके घूगा जी? जल्दी जल्दी से बताओ। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? बिल्कुल से बता रहे। आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को दिख रहा हो कि जी आप घोगा जी को लिख दो। किसे लिख दो? घोगा जी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर घोगा जी बता रहे ना, आपका ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध है रणकपुर जैन मंदिर मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध है रणकपुर का मेला कहाँ पे लगता है? झालोर है, सिरोही, बाड़मेर है या आपके पाली? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि जी रणकपुर का जो मेला लगता है ये आपके पाली जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? पाली में लगता है। पूरा का पूरा पेपर आपका चलेगा। ठीक है ना। इस पेपर को आपको पूरा का पूरा अटेंड करना है। आपको एक भी प्रश्न इस पेपर में से छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सरंगारी के गीत है जिसमें सवाल जवाब होते हैं। राजस्थान सरंगारी के गीत है जिसमें सवाल जवाब होते हैं। बताइएगा, हरजस गीत है, कामन गीत है, कलाले गीत है या आपका सुपना गीत है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। कह रहे जी कलाले गीत कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? कलाले गीत के नाम से जानते। ऑप्शन से बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मांड गायिका किससे संबंधित है? मांड गायिका किससे संबंधित है? उषा चौहान है, इला अरुण है, अला जिलाबाई या उषा तत्तुब? दोस्तों जल्दी से बताओ। कह रहे जी मांड गायिका कौन है?
कह रहे जी अलाज इलाहाबाई को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न है, याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों का पेपर है 20 और 21 को होने वाला ना, 20 और 21 सितंबर को होने वाला, वो विद्यार्थी सबसे पहले इसे लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बार बार बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 20 और 21 सितंबर वाला पेपर आएगा तो सबसे पहले मैं आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही करूँगा भाई मैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस पेपर को पूरा का पूरा अटेंड करना है, ठीक है ना। चलो, सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? उदयपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है या आपका सवाई माधोपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? बिल्कुल से बता दिया गुरु जी, भरतपुर को लग दो। इसी भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते, कहते राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है या आपका जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, कह रहे जी सरिस्का अभयारण्य आपके अलवर जिले में। और इसी सरिस्का अभयारण्य के बारे में बात करो, सरिस्का अभयारण्य आपके हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे जो सी बता रहे, ऑप्शन सी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है, कौन सा जिला भरतपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जिला भरतपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? अलवर है, धौलपुर है, करौली या सवाई माधोपुर है? दोस्तों यह आपका आज का होमवर्क रहेगा भाई, ये तो सबको आना चाहिए ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आज का है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ आयोजित होता है? बोहरा समाज का उर्स कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? गलियाकोट है, पाली, बाड़मेर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी को आंसर देना है। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं ना सबको इसका आंसर देना है। कह रहे जी आप गलियाकोट को लिख दो। किसे लिख दो? गलियाकोट को लिख दो। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपका जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे गुरुजी बीकानेर को लिख दो। किसे लिख दो? बीकानेर को लिख दो। जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज्य में टाई बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य में टाई बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? झावर है, सीतापुरा, करौली या आपके कहाँ करौली में? जल्दी जल्दी से बताओ, राज्य में टाई बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको पूरा पेपर आपको देखना है भाई, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कह रहे जी कहाँ करौली में? कहाँ पर है? कहाँ करौली में? कहाँ करौली कहाँ पे गुरुजी? कहाँ करौली आपके राजसमंद में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में है दोस्तों? यानी कि बगरू की छपाई आपके किस जिले में की जाती है? बताओ, जयपुर है, भरतपुर है, झालावाड़ है या आपके नागौर है? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही है बगरू की छपाई का। बगरू की छपाई का संबंध आपके जयपुर से रहेगा। अगर इसी जयपुर के बारे में बात करो तो इसे राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते, क्या दे? इसे राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पे कार्य किया? राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पे कार्य किया?
टीकाराम पालीवाल है, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत है या आपके मोहनलाल सुखाड़िया? जल्दी जल्दी से बता दो। याद रहे आपको पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कह रहे जी यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया को लग दो, लगभग यहाँ पे 17 वर्षों तक किया था भाई, ठीक है ना। कितने वर्षों तक है? 17 वर्षों तक है मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल रहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मेवाड़ के शिशोद्योग को निम्न में से माना जाता है। मेवाड़ के शिशोद्योग को निम्न में से माना जाता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या आपके नागवंशी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे सभी साथियों के मैं कमेंट देख रहा हूँ। कह रहे जी सूर्यवंशी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन गुरुजी एक को लग दो। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा, भरतपुर है, अलवर है या आपके दौसा? जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है प्रसिद्ध चांद बावड़ी की। कह रहे जी प्रसिद्ध चांद बावड़ी आपके आबा नेरी दौसा में। कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा में आपके चांद बावड़ी है। आपका ऑप्शन डी बता रहे ना? ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। कालबेलिया नदी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? कालबेलिया नदी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? उदयपुर है, अलवर है, जोधपुर है या आपका जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी कालबेलिया नृत्य की बात की जा रही है और कालबेलिया नृत्य का जोधपुर से संबंध है दोस्तों। कहाँ से संबंध है? जोधपुर से संबंध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने। कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थान है ये आपके किस जिले में? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, अगर आप भी कह रहे हैं दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर आज को आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक है। कितने प्रश्नों का? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपके लिए लेकर आज का। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। दोस्तों अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, ये जितना भी आपके पास समय बचा ना, इसमें आप इस 5000 प्रश्नों की बुक एक बार रिवाइज कर लेना, यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर छपेगा। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक हमें काम मिलेगा, तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो। 6367 है, 25 है, 6234। 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे उसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इस अंतिम दिन में इस ई बुक को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, ठीक है ना। नंबर दोबारा से नोट कर लो। 6367 है, 25 है, 6234। इससे मैं 99 रुपये का पेमेंट करके इससे में मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोस्तों समय बचा हुआ है, इस समय को गंवाना नहीं है और मात्र 99 में दोस्तों याद रहे सिलेक्शन की बात की जा रही है, तो इसे आप जल्दी से परचेज करके पढ़ने लग जाओ। चलो बताओ यहाँ पर एक आपका हनुमानगढ़ है, ऑप्शन बी बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। बाल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाल्य आभूषण कहाँ पर पहनते? गले पर है, कानों में, नाक में या आपके कलाई में? चलो जल्दी जल्दी बता दो। बात की जा रही बाल्य आभूषण की। बाल्य आभूषण आपके नाक का आभूषण है दोस्तों। कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल टोड है, जी.एन. शर्मा, जी.सी. पांडे या का सतीश चंद्र है? जल्दी जल्दी से बताओ राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, उन सभी विद्यार्थियों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ले, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहे गुरुजी कर्नल टोड को लिख दो।
ऑप्शन ए बच्चा नल का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है। राजस्थान में भूमठ क्षेत्र का संबंधित है। उदयपुर है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या आपके अलवर है। जल्दी जल्दी से बताओ करो जी। राजस्थान में भूमठ क्षेत्र की बात की जा रही है और इसका संबंध रहेगा आपके उदयपुर से, जैसे हम राजस्थान में झीलों के नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बताओ, भील है, गुज्जर है, अहिर है या मीणा। बात की जा रही चरी लोक नृत्य की। चरी लोक नृत्य का संबंध आपके गुज्जर समुदाय से रहेगा। कैसे रहेगा? गुज्जर समुदाय से रहेगा। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो इंतजार किस बात का, अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ के जाओ दोस्तों। सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। ये 5000 प्रश्नों का बुक अगर आप पढ़ लोगे ना, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि गुरु जी आपने वास्तव में जो चीज दी है हमें खुद को विश्वास हो गया और यहीं से हमारा पूरा पेपर बन के आएगा। तो दोस्तों इस नंबर पे नोट कर लो, 6367 है, 25 है, 63 ऐसे नंबर पे 99 का पेमेंट करके इससे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है ना। जल्दी जल्दी से कर लो क्योंकि समय आपके पास कम है। जितना जल्दी परचेज करके बढ़ोगे ना उतना ही आपका फायदा होगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पे आपका गुज्जर से रहेगा। फिर चलो भाई ठीक है। अब हम दोपहर को आज मैं क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों। कब लेकर आऊँगा? दोपहर को 2 बजे मैं आप क्लास लेकर आऊँगा भाई। आज 100% भाई पक्का है। आज दोपहर को 2 बजे आऊँगा भाई। ठीक है। तो दोपहर को 2 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।